राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको आसानी से पूजा करने की विधि बताऊंगी, यानी कि मानसिक पूजा। उससे पहले मैं आपको कबीर के कुछ दोहे सुनाना चाहती हूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं तीरथ, ना मैं मूरत, ना एकांत निवास में। ना मंदिर ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं क्रिया कर्म में। रहता नहीं योग संन्यास में, ना ही प्राण ना ही पिंड में, ना ही ब्रह्मांड ना ही आकाश में। ना मैं प्रकृति ना मैं प्रवार गुफा में, ना ही श्वासों की श्वास में। खोजे हुए तुरंत ही मिल जाइए एक पल की तरास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहत कबीर सुन भई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। हाँ, तो इस दोहे को मुझे आपको बताने का ये मतलब था कि भगवान विश्वास में हैं। उनको कहीं भी किसी भी तरीके के लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको मानसिक पूजा के बारे में बताऊंगी। हम लोगों के जीवन में ये दिक्कत तो आती रहती कि हम अपनी रोज़मर्रा की पूजा अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं। हमें ऑफिस जाना होता है, हमें घर भी देखना होता है, हमें फैमिली को भी संभालना होता है, हमें खुद के करियर पे भी फोकस करना होता है। तो इसी में मैं आपके लिए मानसिक पूजा का विधान लाई हूँ। ये विधान भगवान गणेश के भक्त मुद्गल मुनि यानी मुद्गल पुराण में, साथ ही नारद पुराण में एवं वराह पुराण में इसकी महत्वता बताई गई है। तो शुरू करते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास सामग्री जुटाने का टाइम नहीं है, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। अब मानसिक पूजा क्या होती है, मैं आपको ये समझाती हूँ। मानसिक पूजा का अर्थ है कि आप बैठ जाइए कहीं भी, या आप कोई काम कर रहे हैं, आपको जब टाइम मिल रहा है तो आप अपनी आंखें बंद करिए और आप ऐसे ध्यान करिए कि आपका मंदिर या आपका जहाँ पे भी जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो आपके सामने साक्षात है। आप उसको धूप दे रहे हैं, आप उनको दिया दे रहे हैं, आप उनको पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप इस तरह चलते चलते भी ये पूजा कर सकते हैं। आप अगर कहीं टेम्पो में बैठे हैं, कहीं बस में भी बैठे हैं, तो आप आंखें बंद करिए और अपने मंदिर का ध्यान करिए और सोचिए आप आरती कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये एक ऐसी पूजा है जो सबसे सरलतम विधि है। इस विधि से कोई भी पूजा कर सकता है। एक बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी जो बहुत बिजी रहता है, और एक गरीब से गरीब इंसान भी। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके पास कोई सामग्री नहीं है, तो आप ऐसा भाव करिए, जैसे हम पूजा करने बैठते हैं तो हम चावल लेना भूल जाते हैं। हमारे पास चावल नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि चावल, अपने भाव से सोचिए कि चावल यहाँ पे रखा है और आप चावल अर्पित कर रहे हैं। ख़ास तौर से आप ये जब कथा कर रहे हो, तो कथा में जब हम बैठते हैं तो हम बीच में नहीं उठ सकते। तो अगर आप भाव से आपके पास जो भी है आप उसे अर्पित करेंगे तो वो भी भगवान को समर्पित है। भगवान सिर्फ आपके भाव और आपकी भावना के भूखे होते हैं। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं रहता, पर वो ईश्वर से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, वो ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहते हैं। तो आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप सुबह उठिए और अपने भगवान का ध्यान करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको धन्यवाद दीजिए। फिर आप अपने रोज़मर्रा के काम करिए और फिर उस समय में आपको जब भी टाइम मिले तो तब आप अपने मन में ध्यान करिए अपने ईश्वर का, उनसे बातें करिए, उनको अपने ज़िंदगी की सारी दिनचर्या बताइए, उनसे कहिए कि हाँ ईश्वर, मैं बहुत बिज़ी हूँ इसलिए आपकी पूजा नहीं कर पा रहा, मैं आपकी मानसिक पूजा कर रहा। ईश्वर आपके अंदर हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है, ढूंढेंगे ना आप तो वो आपको पल भर में मिल जाएंगे। आपको कहीं भी उनको ढूंढने की या किसी भी मंदिर या किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ही ईश्वर हैं अगर हम माने तो। इसके साथ ही इस पूजा को आप कर सकते हैं। इस पूजा में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि आप जिस समय मानसिक पूजा कर रहे हो आपका पूरा ध्यान अपने ईश्वर के प्रति हो। आप पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित होने चाहिए। ये नहीं कि ध्यान आपका भटके। आप भले
5 सेकंड की पूजा करिए या 5 सेकंड के लिए अपने ईश्वर का नाम लीजिए, पर दिल से लीजिए। देखिएगा आपको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना कि लोग घंटों तक पूजा करते हैं। कबीरदास जी ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ दोहे लिखे, उन्होंने ईश्वर का नाम स्मरण किया। आज वो कहाँ हैं हम सब जानते हैं। तो ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने भाव तो जगाइए, आप अपने अंदर ये तो लाइए कि हाँ, आज से मैं रोज़ मानसिक पूजा करूँगा, आज से मैं रोज़ अपनी ज़िंदगी के 5 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, कैसे भी आप कहीं भी हो, मानसिक पूजा के लिए आपको किसी भी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। आप उठिए, आप पंच तत्वों को नमस्कार करिए। पंच तत्व तो आप सब जानते होंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, भूमि, आकाश, उनको प्रणाम करिए। आप उनसे प्रार्थना लीजिए। भूमि को स्पर्श कर सकते हैं आप सुबह सुबह उठ के। आप ऐसे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और इस तरह आप धीरे 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 ईश्वर के प्रति समर्पित होते रहेंगे। और इससे आपका वो जो मतलब आप सबके पास एक होता है ना कि टाइम नहीं रहता, हम पूजा तो करना चाहते हैं, मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इससे आपकी लाइफ में आपको टाइम भी मिलेगा। मतलब आपको अपने शेड्यूल में से स्पेशल टाइम नहीं निकालना, बट अगर आपके पास कभी टाइम हो तो आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। मानसिक पूजा उतनी ही आसान है जितनी कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने का तरीका। आप करके तो देखिए, आपको उतना ही प्रेम, उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होगा जितना कि आपको दैनिक पूजा करके होता है। इस पूजा की एक सावधानी ये भी है कि अगर जैसे आपके पास कोई सामग्री ना हो तो आप उसको अर्पित करिए, पर अगर जैसे आपके पास किसी दिन टाइम है, सारी सामग्रियाँ हैं, तो आप प्रेम भाव से उन्हें ये अच्छा लगेगा और आपको भी खुशी मिलेगी कि हाँ, आज मैं अपने ईश्वर के लिए मैंने इतने सारे चीज़ों से उनकी अच्छे से पूजा अर्चना की। तब तक के लिए आप अपने रोज़मर्रा और दिनचर्या के साथ इस विधि को अपनाइए और मानसिक पूजा दिल से करिए। कोई हाँ, कैसे क्या करना है, इस पूजा को करने का कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं। बस आपके पास जब अंदर से भाव जगे कि हाँ, मुझे मेरे ईश्वर को याद करना है, आप उस समय इस पूजा को कर सकते हैं। आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि हाँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। आपको ऐसे महसूस करना है कि आप धूप दिया, भोग, मक्खन सब कुछ लगा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको आने वाले वीडियो में एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मानसिक पूजा की एक कहानी शेयर करूँगी, जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और वो हमारी हर गलतियों को कितने प्यार से क्षमा करते हैं। तो अभी के लिए राधे राधे दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और विश्वास रखिए खुद पे और फिर ईश्वर पर। राधे राधे।